गाँव में छोड़ो, झांसी में पोर्ट इलाके में बड़ी बड़ी कॉलोनी है, जो कॉलोनियन में हम रह रहे आवास विकास कॉलोनी उधर तक चौमासे में अभी आप देखिए हमारे कई दोस्त हैं, सब जने हम और अपन सब जाता है कमर तक पानी भर जाए, ना को सुनने वालों आए, ना को निर्वाचित प्रतिनिधि, ना को अपनी परेशानी सुने, न जनता को ना जनता की तरफ ध्यान दे, न जनता की तरफ देखे। जो मुद्दा को नए मुद्दा नहीं है, क्या मतलब फिर ऐसे झांसी को स्मार्ट सिटी कहवे को, जिस स्मार्ट सिटी में ना कचू बारिश को पानी निकलने की सुविधा तक नहीं है। जय बुंदेलखंड दोस्तों, आप और यहाँ सोच रहे हैं कि बुंदेलखंडी में क्या बात कर रहे हैं हम। जब दोस्तों बात ही बुंदेलखंड की आज जो हुई है तो बुंदेलखंडी में तो बाको बखान करना ही पड़े। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुंदेलखंड प्रांत की। जी बुंदेलखंड में 7 जिला आते हैं दोस्तों। का बुंदेलखंड को अलग से राज्य घोषित करना चाहिए। जो मुद्दा को पुराना मुद्दा नहीं है, जो मुद्दा कई सालन से अपने बुंदेलखंड में चलो आ रहा है, और ये की सियासत भी बहुत होता है। ये की पीछे सियासत कई नेता ने अपनी सियासत चमकाई है जब मुद्दन से, और कई नेता ने सच में आवाज़ भी उठाई है बुंदेलखंड को अलग से राज्य बनावे के लाना। तो क्या बुंदेलखंड को सच में अलग से राज्य बनवो चाहिए? और अगर बुंदेलखंड अलग से राज्य बन जाए तो अपन बुंदेलखंडियन को उसे का लाभ हुई है, तो वही के बारे में आज थोड़ा छोटी सी चर्चा करेंगे। वर्तमान में दोस्तों अपने बुंदेलखंड में 7 जिला आते हैं: झांसी, महोबा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, उरई और महोबा। इन 7 जिलन से मिलके अपना बुंदेलखंड बना थे। कई नेता ने आवाज़ उठाई बुंदेलखंड को राज्य बनावे के लाने। पिछली सरकार में जो असल में जो नेता सच में आवाज़ जिन्होंने उठाई वे आते पूर्व केंद्रीय मंत्री और अपने झांसी के सांसद प्रदीप जैन जी और अपने नेताजी चंद्रपाल सिंह यादव। और 2000 जैसे कि आप को सब लोगों को पता है, 2012 से झांसी में भाजपा की सरकार चयनित है, इलेक्टेड है। 2012 से लगभग अपने झांसी के और बुंदेलखंड के ज़्यादातर हर स्तर पे, चाहे फिर वो जिला स्तर हो चाहे पंचायत स्तर हो, सब रन पे भाजपा स्थगित है। भाजपा के भी कई मंत्रियों ने, कई विधायकों ने, कई अपने झांसी के प्रतिनिधियों ने बुंदेलखंड को राज्य बनाने की मोर्चा शुरू करो हो, तो लेकिन वो मोर्चा से कुछ ज़्यादा लाभ मिलो नहीं, और ना वो मोर्चा विधानसभा तक पहुंच पाओ, और ना ही वो यहाँ तक कि कई ने तो वादे भी करे थे कि सीधे मुख्यमंत्री से बुंदेलखंड को राज्य बनाने की चर्चा करेंगे। बुंदेलखंड को राज्य तो छोड़िए, अपने झांसी में अपन को लोगों को पता हुई है एयरपोर्ट बनावे को चर्चा बड़ी जोर शोरों से चली जाती, जिसमें झांसी के सांसद अनुराग शर्मा, सदर विधायक रवि शर्मा, झांसी के कई प्रतिनिधियों ने अपना मोर्चा खोलो हुआ, तो अपनी मांगे झांसी में एयरपोर्ट बनाने के लिए रखी थी। बीते सालों प्रधानमंत्री को भी झांसी आगमन बहुत हो, वहाँ में भी झांसी में एयरपोर्ट बनाने की चर्चा खूब जोरों शोरों से चली जाती। लेकिन अब जो आओ है कि झांसी में एयरपोर्ट बनाने के लिए जगह नहीं है, और अपने दतिया जिला में एयरपोर्ट बन चुका है, तो अब झांसी में भविष्य में अपन को एयरपोर्ट देखने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये पूछने वाला सवाल है। और बीते दिनों जैसे सियासत गरमाई भई है दतिया के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान से कि झांसी वाले तो कैद रह गए और दतिया में एयरपोर्ट बन चुका है, जैसे भी कई बीजेपी के अंदर ही सियासत गरमाई भई है। अपने मुद्दा पे वापस आते हैं दोस्तों, तो बात ये चले कि बुंदेलखंड को राज्य बनना चाहिए या बुंदेलखंड को राज्य नहीं बनना चाहिए। देखो दोस्तों, अगर बुंदेलखंड राज्य बन जाए तो सुनिश्चित तौर पर ये तो पक्की बात है कि राजधानी अपनी झांसी ही हुई है, क्योंकि बुंदेलखंड जितने जिला हैं उनमें सबसे सुनिश्चित और चाहे विकसित कह लें चाहे स्मार्ट कह लें 7 जिला में से, और पूरे उत्तर प्रदेश में से नहीं, बुंदेलखंड में जितने 7 जिला हैं उनमें 7 जिलों में से सबसे विकसित अपना झांसी आए। तो अगर बुंदेलखंड राज्य बने हैं तो ये तो पक्की बात है कि अपनी राजधानी झांसी ही हुई है। माने झांसी में ही विधानसभा बने, झांसी में ही मुख्यमंत्री आवास बने, और झांसी में ही मुख्यमंत्री बने हैं और रहे। और अगर बुंदेलखंड राज्य बने और झांसी की राजधानी बने तो ये तो पक्की बात है दोस्तों, झांसी में और बाकी 6 जिलों में मिला के बुंदेलखंड में विकास तो खूब हुई है। जो वर्तमान में जो समस्याएं हैं बुंदेलखंड की, बिजली की समस्या है, जैसे आप बीते दिनों देखा हुई है कि झांसी बिजली को तरस रहा हो, तो बिल्कुल बिजली पानी नहीं आता झांसी में। और पानी की समस्या है झांसी में, तो पाइपलाइन तो झांसी में डर गई है, लेकिन अभी तक 3 साल तीसरा साल लग चुके हैं, 4 साल हो गए को आ गए हैं, झांसी में अभी तक खूब पानी की समस्या को निदान नहीं हो पा रहा।
अच्छा, उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी बुंदेलखंड में समस्या है, किसानों को उनकी फसलन के सही दाम नहीं मिल रहा है। मंडी में महामारी चल रही है, ना इतनी उपज किसानों की हो पा रही है, ना उन्हें अपनी फसलन के सही दाम मिल पा रहे हैं। अच्छा, 3 समस्या जो हो गई, बिजली, पानी और किसानों की समस्या। चौथी समस्या अगर आए दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या है अपने बुंदेलखंड की पलायन। हर साल हजारन में छोड़ो लाखन में अपने ते को बुंदेलखंड को 10वीं 12वीं परीक्षा करने के बाद, कछु करने के बाद नौकरी के या और कछु काम की तलाशन में बड़े शहरन में चलो जाते। और ज़्यादातर बड़े शहर में दिल्ली को नाम आते, चाहे तो फिर वो पढ़वे के लाने जाए या उसे काम करवे के लाने जाए। पढ़वे के लाने में भी युवा जाते तो पलायन नहीं कहते हैं। तो जब दृष्टि से अगर देखे जाए तो अगर बुंदेलखंड राज्य बने तो ये तो सुनिश्चित बात है कि झांसी में और बुंदेलखंड के और जिलों में फैक्ट्रियों को अंबार हुई है। फैक्ट्री को, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को लगभग सुनिश्चित है, और बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने बुंदेलखंड में वो भी पक्की बात है। जैसे सैमसंग को नाम ले लो, एप्पल को नाम ले लो, इनके प्लांट और कुछ गाड़ियों के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट ये भी बुंदेलखंड में लगे हैं। अच्छा, ये तो हो गई दोस्तों व्यापार की बात और रेलवे की बात। और जैसे आप लोगों ने सुनी, बीड़ा तो बन ही रहा है, कितने असहाय किसानों की ज़मीन सरकार ने ले ली, किसानों को कितना नुकसान भाव बीड़ा में। खैर वो अलग बात है, बात करने की वो अलग विषय है। हम अपने विषय में अगर वापस आएँ और आगे बात करें तो मांगे तो कई उठी हैं और कई महत्वपूर्ण मांगे हैं बुंदेलखंड की। अच्छा, एमपी में, मध्य प्रदेश में भी कई ऐसे जिला आते हैं जो कि बुंदेलखंड में ही आते हैं, लेकिन वो मध्य प्रदेश में आते हैं। जैसे कि पन्ना भाव, ओरछा धाम भाव, अपना निवाड़ी भाव, ये जिला भी बुंदेलखंड में आते हैं, लेकिन वे मध्य प्रदेश में है। अगर मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के 2 ही राज्यों के जिला जोड़े जाएं बुंदेलखंड में, तो ऐसे करके बिलाद जिला बन सके। अच्छा, इसके बाद अगर बुंदेलखंड राज्य बन जाए तो जाहिर सी बात है नेतन को तो फायदा हुई है, जनता को भी फायदा हुई है, लेकिन राज्य कितनी प्रगति कर पाएगा, राज्य कितना आगे बढ़ पे है, भविष्य में का डोर हुज्जे, जो भी सोचने में वाली बात है। बाकी अभी तक तो चाहे कोई सी सरकार हुई, नेतन ने सिर्फ वादे ही करे हैं, का उन्हें ढंग तरीके से मुद्दा नहीं उठा हुआ है संसद में, चाहे विधानसभा हो चाहे उच्च सभा हो, सिर्फ वादे करे हैं। और बाकी ये तनक अपने लाने भी, प्रशासन के लाने भी शर्म की बात है। आज इतने हाईटेक ज़माने में, 5G ज़माने में ना कछु लाइट की इतनी दिक्कत हो रही है, गर्मी में जनता इतनी परेशान आए। इन सब के माध्यम में एक बात तो साफ है कि अगर बुंदेलखंड राज्य बने तो फ़ायदा तो जरूर हो जाए, अपनी झांसी को भी हो जाए और बाकी जिलों को भी हो जाए, लेकिन वो फ़ायदा तभी हो जाए जब अच्छी सरकार बने। सरकार को जो भी बा टाइम पे जब बन जाए या जब बने, बा टाइम पे जो कोई भी नेता हुई है वो अगर सच में बुंदेलखंड के लाने काम करे तो बुंदेलखंड को फायदा हो जाए, वरना जो डामाडोल स्थिति अबे है वो स्थिति झांसी की और ना बाकी राज्यों की रहे। वर्तमान सरकार में तो चला ही रही है। बाकी अगर आपको इतिहास की बातें बताएं तो इतिहास में पूर्व भी धरतीपुत्र आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने भी बुंदेलखंड को राज्य बनावे को मुद्दा सच में संसद तक में उठा हुआ था, और वो वहाँ पे कार्रवाई भी बढ़ी थी, वो मुद्दा बहुत आगे तक भी बढ़ा था, लेकिन सरकार हर 5 साल में बदल जाते हैं। फिर जो स्थिति कैसी बनी वो आज की स्थिति आपके सामने है। मैं बाकी जनप्रतिनिधियों से और बाकी सब लोगों से यही कहना चाहूँगा और यही कहना चाहता हूँ कि जैसो भी आगे हो जाए पता हुई ही आगे बुंदेलखंड राज्य बने या बुंदेलखंड राज्य नहीं बने, लेकिन अभी जो वर्तमान में जनता की जो बातें हैं, जनता के जो मुद्दा हैं, उन पर जरूर गौर दो जाए। बिजली को, पानी को, बुंदेलखंड में अधिकतर गाँव में अभी भी बारिश का, गाँव में छोड़ो झांसी में पोर्ट इलाके में बड़ी बड़ी कॉलोनी है, जो कॉलोनियन में हम रह रहे, आवास विकास कॉलोनी, उधर तक चौमासे में अभी आप बोल देखिए, हमारे कई दोस्त हैं, सब जने हमारे अपन सब बताएं उताई, कमर तक पानी भर जाए, ना कोई सुनने वालों आए, ना कोई निर्वाचित प्रतिनिधि, ना कोई अपनी परेशानी सुने, ना जनता को, ना जनता की तरफ ध्यान दे, ना जनता की तरफ देखे। ये मुद्दा को नए मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा वर्षों से चलो आ रहा है, चाहे जितनी सरकारें बन देंगे, बिगड़ देंगे, नई सरकारें बन देंगे, नई प्रतिनिधि आ रहे हैं, तो ये चीजें ध्यान में देनी चाहिए। क्या मतलब है ऐसे झांसी को स्मार्ट सिटी कहने को, जिस स्मार्ट सिटी में ना कछु बारिश को पानी निकलने की सुविधा तक नहीं है। तो बस यही चाहूँगा
और हम सभी यही चाहते हैं कि स्थितियाँ ना बिगड़ें, जो बाद में हुई है सो हुई है। अब नेतन को प्रतिनिधियों को अब एक स्थितियों पर ध्यान देना चाहिए कि जनता को कैसों का सिस्टम है, जैसो कैसों का हाल है जनता को, उनसे जाके पूछें। और बाकी मैं तो कहता हूँ नहीं तो पहन लो लाल टोपी, निकलो सड़कों पे, कोई कब तक सहन करेगा। और बाकी ये तो मेरी राय है, बाकी अब अपनी राय मुझे दो, कमेंट में लिखो कि मेरी बातें कैसी लगी आपको। मैंने जो कछु कहा है अच्छो लगो कि हमारी बातें गड़ गई, कि बेकार लगी, कि अच्छी लगी, जो हमने कछु कहा है सो अच्छो कहो कैसो कहो, कमेंट में लिखो, हमें बताओ। बाकी लाइक करो अपने दोस्तों को, बाकी और लोगों को शेयर करो अगर जरूरत पड़े, किसी को आपको जरूरत लगा थे। बाकी तो जो है सो है। बाकी जय हिंद, जय बुंदेलखंड।